नवंबर 2019 में एक मंजिला घर की 3D प्रिंटिंग के बाद भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन (L&T) ने अब देश की पहली 3D प्रिंटेड 2 मंजिला इमारत पूरी कर ली है। 65 वर्ग मीटर के मामूली फर्श के स्थान के साथ इमारत को OEM COBOD द्वारा आपूर्ति किए गए एक बड़े प्रारूप वाले कंक्रीट 3D प्रिंटर का उपयोग करके बनाया गया था और यह L&T की अपनी इन हाउस टीम द्वारा विकसित स्थानीय रूप से सोर्स किए गए 3D प्रिंट करने योग्य कंक्रीट मिश्रण से बना है। चेन्नई शहर के पास कंपनी की कांचीपुरम सुविधा में स्थित इमारत में एकीकृत सुदृढ़ीकरण बार भी हैं और यह पूरी तरह से भारत के सभी बिल्डिंग कोड के अनुरूप है। L&T में बिल्डिंग्स के निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष MV सतीश ने कहा, 3D कंक्रीट प्रिंटिंग निर्माण पद्धतियों को मौलिक रूप से फिर से परिभाषित करने की क्षमता के साथ प्रौद्योगिकी अवरोधकों में से एक है और मुझे बेहद खुशी है कि 3D प्रिंटिंग में हमारी बढ़ती विशेषज्ञता का प्रदर्शन करके हम स्वचालित रोबोटिक निर्माण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं। वास्तविक कंक्रीट के साथ मुद्रण तथ्य यह है कि L&T ने अपने वास्तविक कंक्रीट मिश्रण का उपयोग करके इमारत को मुद्रित किया है और यह अपने आप में एक प्रमुख मील का पत्थर है। COBOD के अनुसार अब तक के अधिकांश 3D प्रिंटेड भवनों का निर्माण रेडी मिक्स मोटा का उपयोग करके किया गया है, जिन्हें प्रिंट करना अपेक्षाकृत आसान है। दुर्भाग्य से तैयार मिक्स मोटा का अधिकतम कण आकार 4 मिलीमीटर है, जिसका अर्थ है कि मोटे एडिटिव्स की कमी के कारण वे पारंपरिक कंक्रीट की तुलना में कमजोर होते हैं, जबकि सभी उत्पादन के लिए काफ़ी अधिक महंगे होते हैं। इसके अलावा मोटा आमतौर पर अधिकांश देशों के बिल्डिंग कोड का पालन नहीं करते हैं, सामग्री की मापनीयता को सीमित करते हैं। प्रभावशाली रूप से L&T की इमारत में ऊर्ध्वाधर सुदृढ़ीकरण सलाखों और क्षैतिज वेल्डेड जाल वितरक भी शामिल थे और कुल 106 घंटों में मुद्रित किया गया था। COBOD के संस्थापक और महाप्रबंधक हेनरिक लुंड नीलसन कहते हैं, L&T कंस्ट्रक्शन की परियोजना वैश्विक स्तर पर हमारे उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है। न केवल यह परियोजना दिखा रही है कि अधिक से अधिक पारंपरिक निर्माण कंपनियां 3D प्रिंटिंग को अपना रही हैं, बल्कि L&T द्वारा स्वयं बनाई गई वास्तविक कंक्रीट की 3D प्रिंटिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लागत को और भी कम करने में मदद मिलती है। यह वास्तव में प्रभावशाली है कि कैसे L&T ने 3D प्रिंट करने योग्य कंक्रीट विकसित किया और इमारत में अभिन्न क्षैतिज और लंबवत सुदृढ़ीकरण लागू किया। L&T ने 2019 के नवंबर में 22 वर्ग मीटर का एक मंजिला घर छापा। 60 मिलियन घरों के लिए यह परियोजना बेहतर समय पर नहीं आ सकी, क्योंकि भारत वर्तमान में 2022 तक सभी के लिए आवास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 60 मिलियन घर बनाने का प्रयास कर रहा है। L&T ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि हालिया 3D प्रिंटेड इमारत देश के नागरिकों के लिए वास्तविक आवास प्रदान करते हुए आगे के काम का मार्ग प्रशस्त करेगी। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से उच्च थ्रूपुट निर्माण होगा, जबकि पूरे क्षेत्र में नई आवासीय संपत्तियों की निर्माण गुणवत्ता में सुधार होगा। COBOD की कंक्रीट 3D प्रिंटिंग तकनीक के लाभ भारत तक ही सीमित नहीं हैं, क्योंकि निर्माण कंपनी पेरी ग्रुप ने हाल ही में जर्मनी के वॉलनहाउजन में एक 3 मंजिला वाणिज्यिक अपार्टमेंट बिल्डिंग को 3D प्रिंट करने के लिए अपनी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। यह खबर कुछ महीने बाद आई जब कंपनी ने खुलासा किया कि यह जर्मनी में बेकम शहर में पहली बाजार तैयार इमारत 3D प्रिंटिंग थी। अन्यत्र बेल्जियम के फ्लैंडर्स क्षेत्र में निर्माण कंपनी कैंपसी ने भी COBOD सिस्टम का उपयोग करके पूरे 2 मंजिला 90 स्क्वायर मीटर्स के घर को 3D प्रिंट किया। केवल एक बार परीक्षण चलाने के अलावा मॉडल होम का उद्देश्य उन लाभों को प्रदर्शित करना है जो 3D प्रिंटिंग निर्माण क्षेत्र में ला सकते हैं। प्रिंटर के साथ प्रयोग के माध्यम से कैंपसी इंजीनियरों ने गर्मी के नुकसान को कम करने और संक्षेपण को कम करने में कामयाबी हासिल की। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भविष्य में मार्गदर्शक होगा आधुनिक घरों और भवन के निर्माण के लिए।